त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और इतिहास से होकर भय तक पहुंचता है। यह कहानी है नासक हीरे की। माना जाता है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास नासक हीरे को दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। यह वही खदान थी जहां से कोहिनूर हीरा भी निकला था। इसके बाद यह नासक हीरा मुगल सत्ता के हाथों में गया और माना जाता है कि उस समय यह लगभग 90 कैरेट का था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जब मराठाओं ने मुगलों को हराया तो यह हीरा उनके हाथ आया और उन्होंने इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अर्पित कर दिया। फिर कुछ स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसे भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख के रूप में स्थापित किया गया था। माना जाता है कि इस दौरान मराठा शासकों को राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसे इस हीरे की श्रापित शक्ति से जोड़ा गया। इसके बाद साल 1817 से 1818 के बीच एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई और यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया, जिसके बाद इसे लंदन ले जाया गया। लंदन में इस हीरे को प्रसिद्ध ज्वेलर्स रंडल एंड ब्रिज ने खरीदा और यही वह समय था जब हीरे को पहली बार तराशा गया, जिससे इसका वजन 90 कैरेट से घटकर 43 कैरेट ही रह गया। और यह वही क्षण था जब इस हीरे की भारतीय पहचान लगभग समाप्त हो गई। तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा और माना जाता है कि इस अवधि में उनके जीवन में कई आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ी। यहीं से पश्चिमी दुनिया में इस हीरे के श्रापित होने की कहानियां प्रचलित होने लगी। इसके बाद भी यह हीरा कई हाथों में गया और उनसे भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं जो इस हीरे को अशुभ और श्रापित बताती हैं। इन सब के बाद यह हीरा 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन के पास पहुंचा। उन्होंने इसे और तराशा। उसके बाद यह हीरा एडवर्ड हेड नामक कलेक्टर के पास गया। 1970 के दशक के बाद से इस हीरे की सार्वजनिक जानकारी लगभग समाप्त हो जाती है। आज के समय में नासक हीरा किसी संग्रहालय में प्रदर्शित नहीं है और न ही किसी शाही खजाने का हिस्सा है। माना जाता है कि यह किसी निजी कलेक्टर के पास है, पर इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। वैसे मित्रों, क्या आपको पता है कि इस नासक हीरे से भी ज्यादा रहस्यमयी है यहाँ की गुफा, साथ ही यहाँ का ज्योतिर्लिंग जो भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है। और क्या है गोदावरी कुंड का रहस्य, तो चलिए अब इन सभी रहस्यों को भी जान लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे गहरा प्रभाव उसके गर्भगृह का पड़ता है। जो भी भक्त इसके दर्शन करता है उसे सबसे पहले एक बात अचंभित करती है। यहाँ शिव